तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्यों तरक्की की आपने, क्यों दिन रात मेहनत की, और आज जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है उससे नज़रें हटाई, उसके ऊपर कोई जवाब तलबी नहीं, उसके ऊपर आवाम को कोई जवाब नहीं, और वो है आईजी पंजाब की ट्रांसफ़र। तो मैं आवाम को बताना चाहती हूँ कि आईजी पंजाब की ट्रांसफ़र के असल हक़ाइक़ क्या हैं। आईजी पंजाब की जो ट्रांसफ़र है, केयर टेकर कलीम इमाम साहब जो थे, इमाम साहब, उनको तानियात किया केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और मोहम्मद ताहिर साहब की 2 हफ्ते पहले इन लोगों ने ख़ुद उनकी तानियाती की, अमजद खुद, और वो एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनकी गवाही, और हमारा बड़ा दिल खुश हुआ कि बड़े अच्छे ऑफिसर, पढ़े लिखे ऑफिसर, कॉम्पिटेंट ऑफिसर को पंजाब की वज़ीर आला तो वो नहीं रहे जिन्होंने पंजाब के लोगों की खिदमत और उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुहाफ़िज़ थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आईजी जो पंजाब हैं वो एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनको लगा दिया गया और आज उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कल वज़ीर आला ने माफ़ी मांगी डीपीओ को ट्रांसफ़र करने की, और आज आईजी पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उसके कुछ हक़ाइक़ मैं आवाम को बताना चाहूँगी। महमूदुर रशीद साहब के बेटे के किडनैपिंग केस से आप लोग वाक़फ़ होंगे। मैं ये कौम को नहीं बताना चाहती क्योंकि कुछ तहज़ीब और कुछ पर्दे जो हैं, जो हमें अपने ख़ानदान में लोगों ने सिखाए और अपने कायद ने सिखाए हैं कि वो किस हालत में पकड़े गए, लेकिन उनकी बात ना मानी आईजी पंजाब ने, और जो तशद्दुद महमूदुर रशीद साहब के बेटे ने किया उस हालत में पकड़े जाने के बाद, तो उसके बाद अब तशद्दुद के बाद पुलिस ऑफिसर्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको किडनैप किया, और उसके ऊपर आईजी पंजाब साहब ने उनकी एक ना मानी। उसके बाद पाक पतन का जो डीपीओ की ट्रांसफ़र केस था, और जो उनकी ज़ाती मजबूरी, हमें मालूम है इमरान खान साहब की ज़ाती मजबूरी थी, हमें मालूम है कि उनको ट्रांसफ़र क्यों किया गया था, इसलिए मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाना चाहती, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट पेश होनी थी, उनका ख्याल था कि नए आईजी को लाकर ताहिर साहब के ज़रिए उस रिपोर्ट को मैनेज किया जाएगा, लेकिन जब वो मैनेज नहीं हो सकी तो उस पर मौजूदा आईजी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन एक तीसरी वजह जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उस केस के अंदर, जिस केस जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने रुकवाया कि इसमें करप्शन की निशानदही की, और 1 रुपया पंजाब हुकूमत का रिलीज़ नहीं हुआ था। 1 इंच ज़मीन पंजाब की सरकारी ज़मीन नहीं दी गई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस मफरूज़े के ऊपर कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता तो उसमें इतने अरब का नुकसान होता। और मैं ये भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने उस कंपनी और उस कंपनी का ठेका कैंसिल किया जिसको खैबर पख्तूनख्वा की मेट्रो की जो मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट था, जो 80 अरब के मेट्रो के खंडरात हैं, अभी वो मेट्रो बनी नहीं है, उसका ठेका खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया था, जिसका तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और अब आपको बताएं, अमजद सलीमी को आईजी पुलिस पंजाब तैनात कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईजी पंजाब ताहिर खान को 1 माह 2 रोज बाद तब्दील कर दिया गया। नए तैनात आईजी पंजाब अमजद सलीमी आईजी सिंध भी रहे हैं। अमजद सलीमी को आईजी पुलिस पंजाब तैनात कर दिया गया। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और आईजी पंजाब ताहिर खान 1 माह 2 रोज तक रहे आईजी पंजाब, और उसके बाद उन्हें तब्दील कर दिया गया। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, सवाल यही कि 1 माह 2 रोज तक रहे आईजी पंजाब और फिर उन्हें तब्दील कर दिया गया, वजह क्या इसकी सामने आई? देखिए जी, आईजी पंजाब जो लगाए गए थे मोहम्मद ताहिर खान, इनको उनकी शोहरत की बाइस लगाया गया था कि इनकी शोहरत प्रोफेशनल और अच्छे आईजी की है, लेकिन ये इन्हें 1 माह 2 दिन के बाद अचानक तब्दील कर दिया गया और ग्रेड 22 की अमजद सलीमी साहब को दोबारा तैनात कर दिया गया। अमजद सलीमी की प्रोफेशनल अच्छी शोहरत के ईमानदार अफसर बताए जाते हैं, लेकिन इसकी अभी अचानक कोई किसी आईजी को इस तरह 1 माह में कभी चेंज नहीं किया गया। लेकिन जो हमें वजह बताई गई कि पंजाब एक बड़ा सूबा है और इस बड़े सूबे में तो सीनियर ग्रेड 22 ऑफिसर लगाना चाहते थे, इसलिए उन्हें ग्रेड 22 का ऑफिसर लगाया गया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़राए से बातें सामने आ रही हैं, उनकी तस्दीक तो नहीं की जा सकती, इसलिए उनका जिक्र भी अभी नहीं किया जा सकता कि उन्हें क्यों हटाया गया। कि बताया जा रहा है कि जो मौजूदा आईजी पंजाब है मोहम्मद ताहिर, जिन्हें नेशनल पुलिस अकेडमी का कमांडर लगा दिया गया है, उन्होंने कुछ जो ऐसी एक हदायत आई थी जिन पे शायद उन्होंने अमल नहीं किया, जिसके बाद हटाया गया। लेकिन जरा ये कह रहे हैं कि इसकी वजह ये नहीं है, सिर्फ अभी वजह ये बताई जा रही है कि सीनियर आईजी को लगाया गया ग्रेड 22 के, सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा इस ग्रेड 21 के हटाकर ग्रेड 22 के आईजी को लगाया गया। और आपको बता देते चले जो तीनों सूबे हैं, बलोचिस्तान, सिंध और केपी के,
वहाँ भी ग्रेड 21 के ऑफिसर इस वक्त लगाए जा चुके हैं आईजी के लिए, जबकि ग्रेड 22 के बहुत से आईजी हैं वो दूसरी पोस्टों पे लगे हैं। जी रईस साहब साथ ही रहिएगा। इसी दौरान सीनियर सहाफी और तज्जियाकार अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंसार अब्बासी साहब, इस तबादले की अब तक क्या वजूहात सामने आई हैं? देखें, इसमें जो आईजी जिनको ट्रांसफर किया गया, इनके ऊपर बेसिकली इनको कहा गया था, इनके ऊपर प्रेशर था प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत से डीपीओज और जो लोग मॉडल टाउन की जो इंक्वायरी थी जेआईटी, उसके मुतालिक मॉडल टाउन से रिलेटेड जो ऑफिसर्स थे उन तमाम को ट्रांसफर करने की इनके ऊपर प्रेशर था, जिसके बारे में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। और बेसिकली उस रिफ्यूजल की कंसिक्वेंस में इनको ट्रांसफर किया गया। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो प्री मैच्योर ट्रांसफर है, ये ना सिर्फ एडी ख्वाजा जो फॉर्मर आईजी थे सिंध के, आपको याद होगा, उसमें एडी ख्वाजा का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी क्लियर कट वॉयलेशन है। और इसी तरीके से ये वॉयलेशन है अनीता तुराब केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कोई किसी भी आप सिविल सर्वेंट को, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर, किसी भी सिविल सर्वेंट को आप प्री मैच्योर ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसका टेन्योर जो 3 साल है वो कंप्लीट होना है, और किसी को भी अगर प्री मैच्योर ट्रांसफर की गई तो उस सिलसिले में आपको कम से कम इन राइटिंग रीजन देना होगा। विदाउट रीजन आपको ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। सो ये जो ट्रांसफर हुई है, ये इसकी एक और वॉयलेशन जो अपना मैनिफेस्टो था पाकिस्तान पीटीआई का, आप देखें कि पीटीआई ने ये वादा किया था कि हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज करेंगे, हम जो भी आईजी लगाएंगे, आईजी के पास मुकम्मल इख्तियार होगा पुलिस को कंट्रोल करने का। उसको कभी भी नहीं कहा जाएगा कि आप कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मर्जी से करें। लेकिन इस केस में ये वॉयलेशन हुई है, और चूंकि ये वॉयलेट कर रही थी पीटीआई की गवर्नमेंट खुद, तो उसको रेजिस्ट किया आईजी ने, तो जिसकी वजह से उनको रिमूव कर दिया गया। जी अच्छा, अंसार भाई साहब ये कहिएगा, जैसे आपने पहले बताया कि बहुत से डीपीओज और मॉडल टाउन के जो ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र करने का कहा जा रहा था, जिसको उन्होंने मना किया करने से। तो अब मॉडल टाउन की बात की जाए तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्टेड पार्टी है उसको भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि तहक़ीक़ात नहीं हो पा रही और प्रेशर किया जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको हटाकर और तहक़ीक़ात को शफ़ाफ़ बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा हो, करने का कहा जा रहा हो? देखिए, इसमें एक बात समझने की है कि जब आप आईजी को लगा रहे हैं ना, तो आपको पता है कि वैसे तो केसेस या इंक्वायरीज बहुत से ऑफिसर्स के अगेंस्ट चल रही होती हैं, बहुत सी चीजें, लेकिन कम से कम जब पोस्टिंग ट्रांसफर का मसला होता है, और इस केस में मेरी जो इत्तलात हैं, आईजी ने भी उनको कहा कि अगर कोई फर्ज करें कि वो प्रूव होता है, उनमें से किसी के खिलाफ भी कोई एविडेंस आता है या प्रूव होता है या उसकी कन्विक्शन होती है, तो डेफिनेटली उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब आपने इख्तियार आईजी को दे दिया, ये तो जीआईटी का तो एक एस्पेक्ट है, मैं आपको बताऊं, डीपीओस को, चूंकि आप ये भी देखें कि इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब की में, बहुत से जिलों में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन हालात में आप ना सिर्फ ये इलेक्शन के जो कंडक्ट रूल्स हैं उसके लिहाज से भी आप इस तरह की ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। सो जब आपने आईजी को लगा दिया, और अगर फर्ज करें आप ये जेआईटी वाली बात भी कहते हैं, तो इन राइटिंग में गवर्नमेंट कह सकती थी उनको, आप इन राइटिंग में जवाब ले लेते उनसे। ये सब जुबानी कलामी बातें होती हैं, जुबानी कलामी बातें हुई, जैसे कि हमेशा यही देखा गया है, यही होता है कि आप प्रेशर एक डालते हैं उसके ऊपर। आप देखें कि ये वो सूबा है, कल बुज़दार साहब के उस डीपीओ पाकपतन के केस में बुज़दार साहब ने माफी मांगी। आप देखें उस वक्त के आईजी जिनके बारे में जिनको रबर स्टैम्प कहा गया, उन्होंने माफी मांगी, और इसी तरीके से एक और जो साहब थे उन्होंने माफी मांगी, और उस माफी नामे के बाद जिसको कबूल कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उस केस को ड्रॉप कर दिया, उसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का कितना बड़ा केस है। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मैंने सुना ये है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस ले लिया है, लेकिन ये वॉयलेशन है चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि एडी ख्वाजा के केस की रूलिंग है के केस में उसकी वॉयलेशन है, अनीता तुराब केस की जजमेंट की वॉयलेशन है। सो इस सिलसिले में अगर हमने इस मुल्क में अपनी ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है, तो ये मैं आपको बताऊं ये बहुत ही फिट केस है कि इसके ऊपर हर हाल में सुओ मोटो होना चाहिए। इसके ऊपर अगर वो नहीं तो कम से कम, और इसमें रंज की बात ये है कि आप कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ये चेंज हुआ है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आप आईजी को चेंज नहीं कर सकते, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आप चीफ सेक्रेटरी को चेंज नहीं कर सकते। और मेरी ये भी इत्तलात है कि शायद कुछ अर्सा पहले से ये भी फैसला हो गया था कि अब जितने भी आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज की जब ट्रांसफर्स होंगी
तो उन ट्रांसफर्स का अप्रूवल कैबिनेट के लिए मस्ट होगा। सो कैबिनेट का अप्रूवल इस केस में वैसे नहीं है, और मेरी इत्तलात ये भी है कि एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लिया जाएगा। मतलब है कि चेंज जो कर दी तो अब कैबिनेट के सामने ये मामला शायद जब आइंदा कैबिनेट होगी तो उसके सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्यूरो चीफ जियो न्यूज लाहौर रईस अंसारी ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब आपको अपडेट करते चलें, लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा मॉडल टाउन इस्तखाजा केस में साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुश्ताक सुखेरा अदालत में पेश हुए और उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुश्ताक सुखेरा ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 1 हफ्ता मुलतवी करने की इस्तदा की। और तलाल चौधरी की सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किन लोगों पर ये पीसीओ के बुहतान लगा रहे थे। तलाल चौधरी ने कहा कि क्या बुत शिकन है, हम यहाँ बेइंसाफी कर रहे हैं क्या, ये सवाल किया चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने पूछा कि तलाल चौधरी की सजा में तौसी के लिए दरखास्त क्यों नहीं दी गई, हम अभी नोटिस कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो लोग इस जलसे में सारी बातें सुन रहे थे उनको भी नोटिस जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ तलाल चौधरी की अपील मुस्तरद कर दी। तलाल चौधरी के वकील ने कहा कि बच्चे के करियर का सवाल है, 5 साल के लिए इंतखाब नहीं लड़ सकेगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि किन लोगों को ये पीसीओ के बुत कह रहे हैं। तलाल चौधरी क्या बुत शिकन है, हम यहाँ बेइंसाफी कर रहे हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील करेंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग कहते थे IMF में जाने की बजाय खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आज उन्होंने IMF जाने को तरजीह दी। उन लोगों ने मुल्क की मईशत और साख को तबाह करके रख दिया है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का मामला, जज एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस के ट्रायल की मुद्दत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, जरा ये बताते हैं। खत का मतन है कि ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मुद्दत बढ़ाई जाए। खत में 2 रेफरेंसेस के ट्रायल में पेशरफ्त से मुतालिक भी आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट 5 बार पहले भी ट्रायल की मुद्दत में तौसी कर चुकी है और एक बार फिर खत लिखा गया है कि ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मुद्दत बढ़ाई जाए। नुमाइंदा जियो न्यूज अवैस यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अवैस, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने 2 नैब रेफरेंसेस के ट्रायल की मुद्दत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है और ये कहा गया है कि ट्रायल मुकम्मल करने के लिए अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस की मुद्दत में तौसी की जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने अपने खत में दोनों रेफरेंसेस के ट्रायल में अब तक होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक भी आगाह किया है। और आपको ये बताएं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट 5 बार ट्रायल की मुद्दत में तौसी कर चुकी है और ये 6ठी मरतबा तौसी के लिए खत लिखा गया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई, आपने अपडेट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आईजी पंजाब की तब्दीली का नोटिस ले लिया है। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट से तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस भिजवाएगा। और हुकाम का यह कहना है कि ज़िमनी इंतखाब के बायस आईजी को तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन आईजी की तब्दीली का ऑर्डर रोकने का इख्तियार रखता है। आपको बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आईजी पंजाब की तब्दीली का नोटिस ले लिया है। अमजद सलीमी को आईजी पुलिस पंजाब तैनात किया गया और आईजी पंजाब ताहिर खान को 1 माह 2 रोज बाद तब्दील कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आसिया अंसर से। आसिया अंसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आईजी पंजाब की तब्दीली का नोटिस ले लिया गया है। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने आईजी पंजाब की तब्दीली का नोटिस ले लिया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट तमाम तफसीलात मांग ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट कुछ ही देर में आईजी पंजाब की तब्दीली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस तैयार करके भिजवाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत के बाद ये नोटिस बाकायदा सूबाई हुकूमत को भिजवाया जाएगा और उनसे वजाहत तलब की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के बाइस आईजी की या किसी भी सरकारी बड़े ओहदेदार की तब्दीली नहीं हो सकती बगैर इलेक्शन कमीशन की इजाजत के। इलेक्शन कमीशन आईजी पंजाब की तब्दीली का ऑर्डर रोकने का इख्तियार भी रखता है और ये नोटिस जो है ये अब से कुछ देर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद भिजवा दिया जाएगा। जी कुछ देर बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद नोटिस सूबाई हुकूमत को भिजवाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा और उनसे बताया जाएगा उन्हें कि आईजी पंजाब की तयनाती तब्दीली इस तरीके से नहीं की जा सकती। ज़िमनी इंतखाब के बायस आईजी की तब्दीली नहीं हो सकती और इलेक्शन कमीशन आईजी की तब्दीली का ऑर्डर रोकने का इख्तियार रखता है। अमजद सलीमी को आईजी पुलिस पंजाब
तैनात किया गया। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और पहले जो IG पंजाब थे ताहिर खान, वो 1 माह 2 रोज तक IG पंजाब रहे और उसके बाद उन्हें तब्दील कर दिया गया। नए जो तैनात IG पंजाब हैं वो IG सिंध भी रह चुके हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, जरा ये बताते हैं, और बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाएगी। सूबाई हुकूमत से पूछा जाएगा कि ये क्यों किया गया है ऐसा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत ये इख्तियार नहीं रखती, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ऐसे वक्त में IG पंजाब की तैनाती तब्दीली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि IG की तब्दीली का ऑर्डर रोक सकता है। आपको बता रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब की तब्दीली का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट से तफसीलात मांग ली। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस भिजवाएगा। ज़िमनी इंतखाब के बायस IG की तब्दीली नहीं हो सकती, ये कहना है हुक्काम का। और इसी से मुतालिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि IG पंजाब ताहिर खान को हुकूमती अहकामात पर अमल ना करने की वजह से हटाया गया। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि IG पंजाब से इदाराजाती मामलात पर तहसुल हुआ है। हमने ब्यूरोक्रेसी को वाज़े मैसेज दिया है कि हमें सिर्फ काम चाहिए। आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे डिटेल्स लेते हैं। आसिफ अली भट्टी बताएगा मजीद क्या कहना था वज़ीर इत्तलात का? अब ना 1 माह के बाद ही जो तब्दीली है IG पंजाब की, उस पर हमने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से पूछा है कि आखिर क्या वजह हुई कि आपने अचानक IG पंजाब को, जो कि इंतहाई अहम ओहदा है और उस पर वो काम भी कर रहे हैं, तो हुकूमत की क्या उन्हें आशीर्वाद हासिल नहीं थी या कोई और वजह है? तो उन्होंने वाजे किया है कि हुकूमती अहकामात को पूरा ना करने पर उनको हटाया गया है ओहदे से। उन्होंने अपने इदाराजाती काम में तसाहुल बरता। हमने उनसे पूछा किस काम में उन्होंने तसाहुल बरता, तो उनका ये कहना था कि हुकूमत का टास्क है कि ब्यूरोक्रेसी काम करे, वी मीन बिजनेस, और जो काम नहीं करेगा वो अपने इदारे में मौजूदा हुकूमत के दौर के दौरान अपने ओहदे पर नहीं रह सकेगा। साथ ही में हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्या ये मुमकिन है कि इसकी वजूहात सामने लाई जाए, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी ओहदे पर शख्स जो फाइज है और उसका काम ठीक नहीं होता है, वो तसाहुल बरतता है, तो उसको हम हटा सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें हुकूमती टास्क पूरा ना करने पर ओहदे से हटाया गया है। जी, बताया जा रहा है कि हुकूमती टास्क पूरा न करने पर ओहदे से हटाया गया है और उन्होंने कहा है कि IG पंजाब से इदाराजाती मामलात पर तसाहुल हुआ है जिसकी वजह से उनको हटाया गया। वाज़े तौर पर फवाद चौधरी ने कहा कि हमने ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज दे दिया है कि हमें सिर्फ काम चाहिए, मौजूदा हुकूमत में ओहदे पर वही रहेगा जो काम करेगा। ताहिर खान ने हुकूमती टास्क को पूरा नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया है। इसी मामले से मुताल्लिक़ आम खबर ये भी हमने आपको दी कि इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है, वजाहत तलब कर ली है पंजाब हुकूमत से, और इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि ये जो पंजाब को ये पूरा इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का कि इस तैनाती को और उनको हटाने को रोका जाए, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। इस दौरान IG पंजाब को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारी बात हुई थी हमारे सीनियर एनालिस्ट से भी, उनका भी यही कहना था कि प्री मैच्योर अगर कोई तैनाती होती है या किसी को हटाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसका इख्तियार हुकूमत को नहीं है। बगैर किसी रीज़न के ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर कोई रीज़न है, वैलिड रीज़न है, तभी कोई ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह भी आपको बताएं कि जो IG पंजाब थे ताहिर खान साहब, वो 1 माह 2 रोज तक इस ओहदे पर तैनात रहे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि IG पंजाब ताहिर खान को हुकूमती अहकामात पर अमल ना करने की वजह से हटाया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तो है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो रीजन क्या थे, किस किस्म के अहकामात थे, और अगर ये चीजें उन्होंने राइटिंग में रीजन लिखे हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अनीता तुराब केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये लिखा गया था कि जो भी आप रीजन देंगे वो रीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उनको क्वेश्चन, मतलब वहां पे उनको क्वेश्चन किया जा सकता है, मतलब उसकी स्क्रूटनी हो सकती है उन रीजंस की। और इतना मैं आपको बता दूं कि जो IG जिनको रिमूव किया गया है, ये जाहिर है इससे पहले KPK में भी रहे, इनकी बहुत अच्छी रिप्यूट है। इनकी जो आम जो हालात है पाकिस्तान में, जिस किस्म का एक पोलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का जो माहौल है, इनकी एक रिप्यूट है कि है धीमे आदमी, शरीफ आदमी है, लेकिन किसी की बात गलत नहीं सुनते। ये वही फैसला मेरिट के मुताबिक करते हैं। इनकी एक रिप्यूट है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी में आप इनके बारे में ये बात, आपको हर कोई यही बात करेगा। लेकिन अगर ये बात है कि जी इनको हटा दिया गया और ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है,
तो मैं आपको बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है। जिस तरह ये खुद पीटीआई वाले हमेशा कहते थे और बिल्कुल सही कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो बादशाह नहीं होता, वो बाउंड होता है कि वो कानून के मुताबिक। अच्छा, तो फिर सर अब्बास साहब तरीक़ाकार क्या होता है? यानी पहले कैबिनेट में मामला आता है, कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाता है और वहाँ रीजंस दिए जाते हैं और उसके बाद ट्रांसफर या कुछ भी किया जाता है? देखें ट्रेडिशनली तो ऐसे होता था कि जो भी किसी सूबे में अगर नया आईजी लगना होता था तो जनरली मोस्टली वही सूबा वो रेकमेंड करते हैं, 3 नाम फेडरल गवर्नमेंट को भेजते हैं और फेडरल गवर्नमेंट उसमें से कोई एक नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है और वो उसमें से किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं। अगर वो 3 नाम ना हो फिर दोबारा भेजते हैं। लेकिन पिछली गवर्नमेंट जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उसमें ये कहा गया था कि जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है तो उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि कैबिनेट में उस किस्म के डिसीजन जाने चाहिए। उसके बाद से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक अपॉइंटमेंट थी, ये जो एक और इदारा था, अब उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। अभी बिल्कुल हाल ही में कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्या हमने ये देखना है कि ये अपॉइंटमेंट जो इस गवर्नमेंट ने की थी वो कैबिनेट के पास गई भी थी कि नहीं थी। सो ये जो कैबिनेट में जाने का मसला है कि उसको अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, इट इज अ रीसेंट फिनोमेना। और जो मेरी इतलात हैं कि जितने भी इससे पहले जो आईजीज और इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज लगाए उसको उन्होंने कैबिनेट में लेकर गए और अप्रूवल लिया। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इवन कैबिनेट हो या चलें कैबिनेट में तो कम से कम रीजन आ जाएंगे, लेकिन अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकी पोस्टिंग कर दी, उसके ऊपर रीजंस जाहिर आ जाने चाहिए थे। रीजंस अब आई डोंट नो फाइल पे कोई लिखे गए कि नहीं लिखे गए, लेकिन जो भी रीजंस हैं वो उनके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, आपको याद होगा कि अभी 2-3 साल बहुत लंबा चला एडी ख्वाजा साहब का जो आईजी सिंध थे उनको निकालना चाह रही थी, उनको रिमूव करना चाह रही थी सिंध की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बारहा यानी रिपीटेडली, हालांकि सूबाई हुकूमत ने कहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, उसको रद्द किया और उन्होंने ये कहा कि आपको हर हाल में जो ऑफिसर्स होंगे उनके टेन्योर को रिस्पेक्ट करना होगा। जी अच्छा, ये तो आपने तयनाती का प्रोसेस बताया कि 3 नाम फेडरल गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं, फिर एक नाम को ज़ाहिर अप्रूवल लिया जाता है उसका। तो अब ये जो प्री मैच्योर ट्रांसफर है उसके लिए भी यही प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया तो वजह क्या हो सकती है इस ट्रांसफर की? देखें अब प्री मैच्योर ट्रांसफर का मैंने आपको बताया ना कि वजह इसमें तो बड़ी क्लियर है और मैं आपको बड़े मतलब है कि ऑथेंटिक जराए को मैं कोट करके कह रहा हूँ कि आईजी के ऊपर प्रेशर था। उनके ऊपर प्रेशर ये था कि मुख्तलिफ जगहों के एक तो डीपीओज को चेंज करना चाह रही थी सूबाई हुकूमत, डीपीओज को, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड कुछ ऑफिसर्स के मुतालिक हो सकता है कि वो ओएसटी लगवाना चाह रहे हैं और सस्पेंशन व्हाटएवर जो भी था। सो ये वाला केस था, उनके ऊपर प्रेशर था, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और फिर और आप ये देखें कि इसी गवर्नमेंट ने जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने जो केपीके को जिस तरह वहाँ की पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया और उसका जाहिर क्रेडिट लेते रहे और वहाँ पे नासिर दुरानी साहब को जब दिया तो उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया और उन्होंने ये कहा, रिपीटेडली ये बात कही कि मेरे समेत कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने कभी भी नासिर दुरानी साहब को ये कहा हो शख्स को ट्रांसफर कर दें पुलिस के किसी भी पूरे सूबे में। लेकिन अगर उस चीज की वॉल्यूशन यहाँ पे हो रही है और ये उस वक्त हो रही है जब वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं सूबे में, और इलेक्शन एक नहीं बल्कि बहुत से अजला में होने जा रहे हैं, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी में होने जा रहे हैं। सो इस लिहाज से मैं आपको बताऊं कि इट इज हाईली कंट्रोवर्शियल। इनके अपने मैनिफेस्टो की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनके अपने मैनिफेस्टो की वॉल्यूशन है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिपीटेडली रूलिंग्स की वॉल्यूशन है। और ये बात मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल गलत बात है कि कोई इख्तियार नहीं रखता प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई इख्तियार नहीं रखता कि सिर्फ अपनी मर्जी से किसी को उठा के इधर से उधर आप ट्रांसफर कर दें। और यही तो मसला है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का। इसी को तो खत्म करने के लिए जो इमरान खान साहब का जो विजन थी, ये इसी चीज को तो वो निगेट करते थे। इसी चीज को खत्म करने के लिए तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जहां ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर किसी किस्म की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिपीटेडली हो रहा है। बस मैं आपको बताऊं, पहली दफा नहीं हुआ, रिपीटेडली हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकपतन के केस में हुआ,
वहां पे आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सुओ मोटो ले लिया, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेप्रीमांड किया अपने चीफ मिनिस्टर को या उन लोगों को जिन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिसाइज किया ब्यूरोक्रेसी को, जिन आईजी को रबर स्टैम्प कहा गया जिस सूबे की आईजी को उस वक्त के, और जिनको रेप्रीमांड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आप देखें उनको पंजाब से उठा के उनको सिंध में आईजी लगा दिया गया। और जिस डीपीओ ने रेजिस्ट किया इस पॉलिटिसाइजेशन को, उनको सूबे से निकाल के सरेंडर कर दिया गया सेंटर में, फेडरल गवर्नमेंट में उनको सरेंडर कर दिया गया। यही बात देखें डीसी चकवाल और डीसी राजनपुर के साथ हुई। उन्होंने शिकायत की कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है और हमें यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब आपके तज्जिए का। और आईजी पंजाब की तब्दीली से मुतालिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रैंकली जो कुछ इस वक्त मामला चल रहे थे, जिस तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन का क्या क्या कहा गया था, वो उसमें कुछ देरी हुई है। वो कुछ मामलात के ऊपर उनसे तसाहुल हुआ है। एंड वी मीन बिजनेस, हमें बिल्कुल हम ये नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी को भी हमने ये मैसेज दिया है, अगर आपने वो हुकूमत में रहेगा जो काम करेगा, ये नहीं हो सकता कि हम एक काम यानी कि वो हुकूमत के दिए हुए टास्क को पूरा नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आईजी पंजाब ताहिर खान को हुकूमती अहकामात पर अमल न करने की वजह से हटाया गया। आईजी पंजाब से इदारा जाती मामलात पर तसाहुल हुआ है। हमने ब्यूरोक्रेसी को वाज़ेह मैसेज दिया कि हमें सिर्फ काम चाहिए। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.